नमस्कार, जगह न्यूज़ पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिंसी कोल। एक तरफ जो जम्मू को दावा किया जाता है स्मार्ट सिटी बनाने का, जी हाँ, इस समय मैं हूं सुपर बाज़ार में। अगर मैं इस बाज़ार की बात करूं तो यहाँ पर जो है लोगों का आना जाना रहता है, लेकिन इस समय इस बाज़ार की हालत जो है पूरी कूड़े करकट से भरी हुई है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आप साफ तौर पर तस्वीरों पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है दुकानदारों की दुकानों के बाहर जो है इतना गंद पड़ा हुआ है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो कल देखा गया था कि जो रघुनाथ बाज़ार है, जहाँ पर जो यात्री लोग आते हैं वहाँ पे बड़ा संगठन रहता है, वहाँ पर वाईफाई की कनेक्टिविटी दी गई। और दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके से जो है स्मार्ट सिटी का दावा किया जा रहा है और गंद जो है दुकानों के बाहर है, कि गंद के ढेर इतने हैं। और एक तरफ जो है कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, साफ़ सफाई तो कहीं भी नहीं दिख रही। आप देख सकते हैं कि सड़क का इतना बुरा हाल है कि चलने की भी कंडीशन नहीं है। यहाँ पे इतना गंद पड़ा हुआ है, रोड के बीचों बीच गंद पड़ा हुआ है। तो किस तरीके की जो स्मार्ट सिटी है वो बनाई जा रही है। एक तरफ वाईफाई लगाया जाता है रघुनाथ बाज़ार की तरफ, रेजिडेंसी रोड की तरफ, और उसके ऊपर आते हुए अगर आप सुपर बाज़ार की तरफ आएँ, जहाँ पर जो लोग हैं अक्सर शॉपिंग के लिए आते हैं, अपने घर का सामान लेने के लिए आते हैं, तो उस बाज़ार के हालात कुछ ऐसे हैं कि दुकानदारों के बिल्कुल बाहर जो है गंदगी के ढेर लगे हैं। ऐसा नहीं कि एक दो दुकानों के, हर एक दुकानदार की दुकान के बाहर जो है गंद के ढेर लगे हैं। तो किस तरीके की स्मार्ट सिटी ये बनाई जा रही है। आखिरकार म्युनिसिपैलिटी वाले क्या काम कर रहे हैं, क्यों नहीं उठा रहे ये कूड़ा करकट यहाँ पे। अब देखिए कितना गंद यहाँ पड़ा हुआ है और कोरोना वायरस की महामारी फैल रही है। तो किस तरीके से स्वच्छता का काम किया जा रहा है, कहाँ है स्वच्छता, किस तरीके की स्वच्छता जो है वो अपनाई जा रही है। कि गंद जो है हर एक दुकानदार की दुकान के बाहर है। ऐसा नहीं कि एक दो दुकानों की मैं बात करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है स्कूटीज़ वगैरह लगी हुई है और कितना गंद है। इनके नीचे पूरी जो सड़क है गंद से भरी हुई है। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जो ये बाज़ार है, यहाँ पर जो लोग हैं ख़रीदारी करने के लिए आते रहते हैं। पैंडेमिक चल रहा है, महामारी का काल चल रहा है, और साफ़ तौर पर आप गंद देखेंगे किस तरीके से जो गंदगी है यहाँ पर खुले में फेंकी हुई है। क्या इससे इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगी, क्या इससे बीमारियाँ नहीं लगेंगी। आखिरकार किस तरीके का जो काम है म्युनिसिपैलिटी यहाँ पे कर रही है। दावा किया गया था कि जम्मू को स्मार्ट सिटी बना दिया जाएगा और यहाँ पर जो है साफ़ सफाई नज़र आएगी। आप देखिए किस तरीके से जो साफ़ सफाई है यहाँ पे नज़र आ रही है। इतना गंद यहाँ पड़ा हुआ है, तो इसमें क्या महामारी को बढ़ावा नहीं मिलेगा। किस तरीके की साफ़ सफाई यहाँ पर हो रही है। और जो लोग इनकी दुकानों पे सामान ख़रीदने आएंगे, कैसे आएंगे वो लोग सामान ख़रीदने के लिए, क्योंकि दुकानदार भी काफ़ी समय से परेशान था। अब जाकर जब दुकानें खुली है तो इनके दुकानों के बाहर जो है गंदगी के ढेर हैं। तो किस तरीके से जो कस्टमर इनकी दुकानों पे आएंगे सामान लेने के लिए। और मैं बात करूँ म्युनिसिपैलिटी की, तो म्युनिसिपैलिटी कौन सा काम कर रही है। कहा जाता है कि जम्मू में जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, वाईफाई कनेक्टिविटी दी गई है 4-5 जगहों पे। तो सफाई के नाम पर यहाँ पर कौन सी क्लीननेस हो रही है। आप देखिए हर एक दुकान के बाहर जो है गंद पड़ा हुआ है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे यहाँ की दुकानदारों से भी बात कर सके, जान सके कि आखिरकार क्यों नहीं जो है इस रोड की जो है साफ़ सफाई हो रही है। ये देखिए कि किस तरीके से जो है सुपर बाज़ार की हालत है। सुपर बाज़ार से ऊपर की तो और अभी हम आ चुके हैं पुरानी मंडी में। पुरानी मंडी का भी यही हाल है। ये जो बाज़ार है, यहाँ पर जो लोग हैं आते जाते हैं, अपने घर का सामान खरीदते हैं, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से जो गंदगी है यहाँ पर, पूरी जो सड़क है वो पूरी गंद से भरी हुई है। अगर आप दूर तक भी नज़र डालें तो रोड पूरी तरीके से जो है गंदगी से भरा हुआ है। क्या इस गंदगी से जो है बीमारी को बढ़ावा नहीं मिलेगा। किस तरीके की साफ़ सफाई जो हो रही है। दावे तो बहुत बड़े हो रहे हैं, लेकिन अगर आप ज़मीनी स्तर पर देखें तो किस तरीके से जो है इस बाज़ार में पूरा गंद पड़ा हुआ है। और इस बाज़ार की मैं बात करूँ तो इसके आगे भी अगर हम जितना जा सके वहाँ पर भी जो है सिर्फ गंद ही गंद है। आखिरकार क्यों यहाँ पर जो है इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है। क्या यहाँ पर जो है म्युनिसिपैलिटी नहीं आती,
क्या इधर इस बाज़ार में आने के लिए क्या म्यूनसिपैलिटी के पास टाइम नहीं है? क्या सफाई कर्मचारी यहाँ पर नहीं आते? बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही इस पैंडमिक के चलते क्यों हो रही है। एक तरफ जो है वाईफाई कनेक्टिविटी लगाई जाती है रघुनाथ बाज़ार में रेजिडेंसी रोड साइड से, तो सुपर बाज़ार भी उनकी ही साइड ऊपर की तरफ आता है और पुरानी मंडी भी उसी साइड आता है, तो क्यों है? अब देखिए नालियों का भी जो हाल है कुछ ऐसा ही है। जो गंद है पूरी तरीके से नालियों को ब्लॉक कर चुका है। बरसात का मौसम है, बारिश आना लाजमी है, तो अगर बारिश आएगी तो पानी कहाँ जाएगा जब नालियाँ ही जो है पूरी तरीके से ब्लॉक है। देखिए हर एक दुकान के बाहर जो है गंद है, बहुत ही गंद के ढेर जो है फेंके हुए हैं। क्यों नहीं यहाँ साफ़ सफाई हो रही है? हम यहाँ पे यहाँ पर भी कुछ लोग हैं। ये देखिए आप किस तरीके से जो है गंद के ढेर लगाए हुए हैं। जगह जगह जो है गंद ही गंद फैला हुआ है। लोग जो है कुछ यहाँ पे ख़रीदारी भी कर रहे हैं। इतनी गंदगी में किस तरीके से जो है खरीदारी होगी, और कहीं ना कहीं जो ये चीज़ है ये बीमारी को बढ़ावा ही देगी। साफ़ सफाई के नाम पर कौन सी साफ़ सफाई यहाँ पे हो रही है? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों नहीं है यहाँ पे जो साफ़ सफाई हो रही है। देखिए किस तरीके से जो है रोड के बीचों बीच जो है गंद आ चुका है। देखिए म्यूनसिपैलिटी की जो गाड़ियां हैं वो इस समय हम है पुरानी मंडी बिल्कुल चौक में। म्यूनसिपैलिटी की गाड़ियां जो है वो आ रही हैं, कूड़ा करकट उठा रही है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार इतना गंद होने के बावजूद भी जो है यहाँ पर इक्की दुक्की गाड़ी जो है वो दिख रही है। आखिरकार इस गंदगी को जो है यहाँ पे जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। इस चलते साफ़ सफाई जो है ये बहुत ही ज़रूरी है, तो साफ़ सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। सर पैंडमिक चल रहा है, महामारी चल रही है, और इस बाज़ार में जो है इतना गंद है। देखिए जी बाज़ार में है कि मैं शहरदार आदमी हूँ। एक महीना पहले म्यूनसिपैलिटी वालों ने यही शरारत पहले की थी। पिछले साल इन्होंने चार्ज लगाया था 100 रुपये महीना एक दुकान का देने का। कुछ दुकानदारों ने 100 रुपये महीना दिया। उसके बाद ना तो कोई लेने के लिए आया, ना दुकान पर देने के लिए। उसके बाद वो आ गया लॉकडाउन के दौरान कोई पैसा लिए नहीं। आज 5 दिन से इस बाज़ार में इतनी गंदगी है, पूरे शहर में नहीं है, इसी बाज़ार में। अगर किसी कोई अफसर आता है, हम दुकानदार से बात करते हैं तो हमें सज़ा मिलती है। सज़ा ये मिलती है कि जितना मन लोगों का ये गंद होता है सब बाज़ार में कहीं देते हैं। आप मेरे साथ चलिए, सर्वे करिए, किसी दुकानदार का जो गंद पड़ा, किसी दुकानदार का जो गंद हो, मैं जवाब। कल मेरी मैडम पूर्णिमा शर्मा से बात हुई, उन्होंने बुलाया, हम चले गए। उन्होंने आज का टाइम हमारे से मांगा हुआ है। हम कहते हैं मैडम जी अभी बाज़ार में काम नहीं है। कुछ दुकानदार बुनी भी नहीं करते, जैसे दुकान खोलते 7 बजे बंद करके घर चले जाते हैं। मैंने कहा जो आप 100 रुपये महीना पीछे साथ से लिया था वही 100 रुपये महीना आप स्टार्ट करिए। मैं ऐसे करिए, हमें पहले डस्टबिन दीजिए, आपको भी नॉलेज हो जाएगी इन दुकानदारों को कितना कूड़ा करे कितना होता है। उसके बाद नराते आते हैं, हम भी भगवान भगवती से प्रार्थना करेंगे ना तुम्हें हमारा काम चले, हम 100 रुपये तो देंगे। आज उन्होंने हमारे से टाइम लिया है। आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, इस बाज़ार में किसी मेम्बर वाले को या किसी दुकानदार को या किसी मुलाजमों को कोई बीमारी लगेगी, उसकी जिम्मेवारी म्यूनसिपैलिटी होगी। बीमारी लगेगी, ऐसी बीमारी सस्ती लगेगी, बीमारी बहुत ऊँची लगेगी, पैसा देने के लिए कोई जान का अर्ज मानो, इस म्यूनसिपैलिटी की जिम्मेवारी होती है। हमें सभी रहती, वो कहते हैं जी हम उसके एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं आप मेयर से बात करो। जम्मू वालों क्या क्या समझ रखा हुआ है? कश्मीर भी है, बताइए मुझे कश्मीर की एक रसीद बता दो 200 रुपये महीने की, मैं देने को तैयार हूँ। जितना बोझ जम्मू के ऊपर, सभी दे बात की, सभी लग रही क्या बात। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार सर आपके इस एरिया की जो सफाई है वो क्यों नहीं हो रही?
मैं, मेरा नाम रमेश चंद्र सूदन है, मैं सेंटर बेसिक बिजनेसमैन एसोसिएशन का प्रधान हूँ। यहाँ पे 2 महीने पहले यही हाल पहले भी हुआ था, तो हमें तो पता नहीं था क्यों ये गंद यहाँ पे क्यों नहीं उठा रहे हैं। बाकी सभी बाज़ारों में उठा रहे हैं, हमारे बाज़ार में क्यों नहीं उठा रहे हैं, हमें नहीं नॉलेज। शाम को 3 साढ़े 3 बजे मेरे पास ये जो सेंटर इंस्पेक्टर आता है, कहता जी आपने 200 रुपये की पर्ची कटवानी है तो तभी ये उठा जाएगा सामान। मैंने उससे कहा भाई मैं सभी प्रधानों से बात करूँगा, ये क्या, ये कोई नया तरीका है जो आप ये मतलब कि यहाँ पे लाके कोई मार्शल लग गया है, माशाल्लाह लग गया यहाँ पे। तो वो कहता जी हमें पीछे से हुक्म है यहाँ से गंद नहीं उठाना है, तो इसलिए आप 200 रुपया दोगे तो गंद उठाया जाएगा। 2 महीने पहले की बात है। हमने कहा चलो फिर मैं नीचे गया दूसरे प्रधान जी के पास, नीचे जोगिंदर जी के पास। वो कहने लगे यार ऐसे ऐसे बात है। मैं कहता मैंने फ़ोन किया होगा तो आज ये शाम को उठ जाएगा। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बात की। शाम को गाड़ी आई 4 साढ़े 4 बजे उठा के ले गई। अब उसके बाद ना कोई आया ना कोई बात। हमने ये कहा कि हम प्रेसिडेंटों से बात करेंगे, या आप कोई भी निकालते हो हम प्रेसिडेंटों को बुलाओ, हम मार्केट के प्रेसिडेंट हैं, हमें बुलाओ, मीटिंग में बुलाओ, जो भी फैसला होता हम करेंगे। उनको बोला सेंटर को। उसके बाद कोई नहीं आया यहाँ पे, ना किसी ने हमें बुलाया ना कुछ। अब फिर ये शुक्रवार लॉकडाउन हुआ, उस वक्त बाज़ार साफ था। शुक्रवार के बाद जब हम मंडे को आए यहाँ पे दुकानें खोलने लगे तो फिर यही हाल, फिर गंद नहीं उठाया गया। फिर मैंने क्या किया, सभी प्रधानों को पूछा भाई सिर्फ जोगिंदर टेक्सटाइल से लेके पुरानी मंडी चौक से पहले वहाँ तक गंद नहीं उठाया गया, बाकी सभी बाज़ारों में गंद उठाया गया। मैंने सभी ओल्ड सिटी के प्रधानों को फ़ोन किया, मैं क्या जी आप पर्ची दे रहे हो 200 रुपये की? कहते नहीं जी। सबको पूछा, सभी ने कहा नहीं। मैं जी कहता क्या बात है? मैं क्या ऐसे ऐसे बात है, हमारे बाज़ार में गंद नहीं उठाया गया, क्या करना? कहता जी हम तो पर्ची देंगे नहीं, जब तक हमसे कोई बात नहीं करेंगे। सभी इकट्ठे होकर फिर करेंगे बात। मैं ठीक है, सभी किसी ने नहीं कहा कि हम 200 रुपये पर्ची देंगे। ठीक है, हम जोगिंदर जी के पास गए, वहाँ पे बात की सभी ने। जोगिंदर जी ने मैडम अपना डिप्टी मेयर से बात की। वो कहती मेरे पास 3 बजे पौने 3 बजे आप आ जाओ। कल हम गए वहाँ पे पौने 3 बजे, वहाँ पे बात हुई। हमने ये कहा कि आपने पहले 100 रुपया लगाई थी, 2-3 महीने पहले काटी गई पर्ची 100 रुपया, तो वही 100 रुपया आप पर दुकानदार से लो। 200 रुपया क्यों ले रहे हो? आप लो ना। कि ये नया तरीका कौन सा निकाला हुआ आपने? और वहाँ से आप प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छ भारत, ये स्वच्छ भारत है। पूरा बाज़ार में गंदगी डाली हुई, महामारी फैल जाए, वहाँ पे उल्टा बीमारी चल रही है, इतनी ख़तरनाक बीमारी चल रही है, पूरा हिंदुस्तान बीमारी की चपेट में है। एक मार्केट में कोई काम भी नहीं है, दुकानदार कहाँ से देंगे? टैक्स ये दो, फलाना चीज़ ये दो। अभी किराए, ये म्यूनसिपलिटी की दुकानें हमारे बाज़ार में ज़्यादा, उनका किराया 550 से 850 रुपया हो गया। 20% उन्होंने बढ़ा दिया। वो भी कहते कि पहले ये दो। कहाँ से दुकानदार हर चीज़ कहाँ से देंगे जब बोनी नहीं हो रही, लड़कों के पैसे नहीं निकल रहे, चाय के लिए पैसे नहीं हैं दुकानदारों के पास, वो कहाँ से देंगे? फिर हमने मैडम के साथ बैठ के बात की। मैडम कहती मैं मैम से बात करूँगी, कमिश्नर मैम से, तो वो हम आपको बता देंगे। चलो हमने कहा ठीक है मैडम को, वो तो उठाओ, कहते वो करेंगे। लेकिन जब सुबह आए तो फिर यही हाल है। अब पता नहीं क्या सोच है उनकी। सफाई जो है वो इसलिए रोकी गई है कि पहले जो है 100 रुपये की पर्ची काटी जाती थी, 200 रुपये की पर्ची, और अब बोला जा रहा है कि 200 की पर्ची 200 की पर्ची। तो दुकानदार नहीं मान रहे थे। चलो 200 रुपये की, हम कह रहे हैं कि 100 रुपया आपने लगाया था। सभी बाज़ारों में, क्या घरों में भी 100 रुपया चल रहा है, बाज़ारों में दे 200 रुपया। बाज़ार वाले ज़्यादा गंद डालते हैं, घर वालों से तो कम ही डालते हैं। और हमारा जो गंद है, ये डब्बे आएंगे, वो कचरे उठाने वाले आते हैं बेचारे, वो बेचते हैं, उनकी भी चूल्हा चौकर चलता है। मोम है, मोम भी वो बिकता है, सब कुछ बिकता है जो यहाँ पे दुकान का कचरा होता है। ठीक है, कोई मोहल्ले वाले गंद डाल देते हैं, आगे पीछे वाले घर वाले गलियों से आगे, वो तो हम नहीं डालते ना। हम कोई गंदी चीज़ थोड़ा यहाँ पे डालेंगे। कागज़ है, लिफाफा है, ये वो आते हैं उठा के ले जाते हैं, उनकी भी रोजी रोटी चलती है। चलो हम कहते हैं कि 100 रुपया अगर लगाया आपने, हम भी 100 रुपया देंगे। ये बात हम कल कर चुके हैं मैम के साथ, अभी तक उसका ये कोई रोशनी नहीं आई है, कोई जवाब नहीं आया। लेकिन हमने सोचा सुबह उठा लेंगे कचरा, लेकिन सुबह का नहीं कचरा उठाया गया यहाँ। अगर सुपर बाज़ार से नीचे की तरफ जाए तो रघुनाथ बाज़ार पड़ता है, रेजिडेंसी रोड पड़ता है, वहाँ पे तो वाईफाई कनेक्टिविटी दी जा रही है, स्मार्ट जम्मू बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो है इतना गंद
देखो मैम, वो बड़े बाज़ार हैं, मंदिर बाज़ार माना होगा बाज़ार है जम्मू का, वहाँ पे ठीक है चल रहा है, लगाया उन्होंने 6 बाज़ार आए हैं, मैंने अखबार में पढ़ा था हेजिटेज में। मुझे ये बताओ, सबसे पहला बाज़ार जो है हेजिटेज जो पड़ता है रघुनाथ बाज़ार से पहले हमारा पुरानी मंडी पड़ता है, जहाँ पे राज तिलक होता था, राजों का राज तिलक यहाँ पे पुरानी मंडी में होता था। यहाँ पे ये बाज़ार उन्होंने नहीं लिया, चलो किसी वजह से नहीं लिया, हमें नहीं पता उसके, लेकिन वो हेजिटेज कहाँ से बन गया गांधीनगर। अभी मेरी उम्र होगी 54 साल, मेरे सामने वो बसा है गांधीनगर, वो हेजिटेज में वो डाल दिया। ठीक है, चलो वो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है उसमें हम बहस नहीं करना चाहते, लेकिन ये है कि मेन बाज़ार जो हेजिटेज ये है पुरानी मंडी हमारा, जो यहाँ पे राज तिलक होता है, इसमें कोई वैसी नहीं, इस राज तिलक का ये हमें दे रहे हैं सिलसिला। बाकी बाज़ारों में अगर मैं कहता हूँ आपने 200 रुपया लेना, बाकी बाज़ारों में भी डालो कचरा, नहीं उठाओ, सिर्फ इसी बाज़ार में क्यों है? सुपर बाज़ार के ऊपर से लेके पुरानी मंडी चौक से पहले इसी बाज़ार में क्यों है? या कोई इनकी रंजिश है, या कोई इनको पीछे से कह रहा है कि नहीं उठाना है, वो भी पता है। या तो डालें, अगर ड्यूटी लगी है, इन्होंने कानून निकाला तो सभी बाज़ारों के लिए होना चाहिए, एक बाज़ार के लिए नहीं होना चाहिए। ये जो सुपर बाज़ार से लेके पुरानी मंडी तक सभी बाज़ारों में लगाओ। फिर अगर डंप लगाना सारे, मैंने तो ये भी कह दिया कि जो भी है बाकी बाज़ारों का आ रहा है वो भी यहाँ पे डाल दो। अगर आपने कचरा डालना है पूरा ही डालो, फिर यहाँ पे डालो। महामारी होगी, मरेंगे लोग, 10 मरेंगे, 20 मरेंगे, दिल्ली तक बात हो जाएगी। स्वच्छ भारत जो चल रहा है ये उनकी वजह से ये चल रहा है, हमारी वजह से नहीं ये चल रहा है। हम तो सफाई चाहते हैं, हाँ हम कह रहे हैं 200 रुपये की जगह 100 रुपया लगाओ, काम काज चलेगा, करेंगे, वो भी कर देंगे हम। लेकिन इन्होंने कल बात की थी, मैंने सोचा आज सुबह उठाया जाएगा कचरा, लेकिन आज तक अभी तक नहीं उठाया गया। एक और यहाँ पर दुकानदार है, इनसे बात करते हैं। सर, बात करें हमारी म्यूनसिपैलिटी की तो नए नए प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जम्मू में आने की, और पुरानी मंडी से लेकर सुपर बाज़ार तक की अगर हम हालत देखें तो बहुत बुरे हाल है। ये तो हम भी प्रधान साहब जी ने आपको बताया, मगर फिर भी ये हम ये दुकानें म्यूनसिपैलिटी की वही कहते 20 किसी का 20%, किसी का 30% किराया बढ़ा दिया। या पेंडेमिक में हमारे लोगों पर ही ये मिडिल मैन पे है, इन्होंने चार्जेस लगाने हैं। नौकरों की तनख्वाहें हम दें, बिजली का बिल हम दें, हैं, तो ये सब कुछ हम ही देंगे, बाकी को कुछ नहीं का, हमको छूट कोई नहीं है। जो कोई हमारी प्रॉपर्टी किराए पे जाए उसका किराया हम छोड़ दें, नौकरों को तनख्वाह दें, हम कहाँ से देंगे किसी चीज़ को? अब पहले 100 रुपये उन्होंने चार्जेस निकाला था, अब 200 रुपये, अब पता चले 200 रुपये चार्जेस। अब 4 महीनों से पेंडेमिक चल रहा है, 4 महीनों में एक बार सैनिटाइज हुई, प्रधान साहब किसी का प्रेशर डलवा के उन्होंने एक टाइम सैनिटाइज करवाया। ये मेरा 10 नंबर वार्ड पड़ता है, मेरी यहाँ 2 दुकानें, गली में मेरा घर है, गली में जाते हो गली में भी वही हाल है। या सामने 11 नंबर वार्ड है, चलो बाज़ार का, चलो गलियों में तो साफ़ सुथरा है, हमारा 10 नंबर तो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल ही। जिसका ये साइड पड़ती है ना मेन तो कारपेटर को कहना, कारपेटर तो दिखता नहीं हमारा, किसको कहना हमने? चलो पूर्णिमा शर्मा जी है जो डिप्टी मेरा है, मगर वो उन्होंने पूरे वार्ड देखने, पूरा शहर उन्होंने देखना, तो जो नुमाइंदा है इस एरिया का उसने तो देखना ना आगे, वो कहाँ पे हमारा? लेकिन डिप्टी मेयर का कहना है कि वो तो गली गली कोचा कोचा सैनिटाइज करवा रही है। मेरी उसने उन्होंने आगे अपने नुमाइंदे जो बनाए हैं जीते हैं कारपेटर, बाकी काम उनका ना आगे, पूरा शहर तो वो घूम नहीं सकती एक दिन में, तो वो नुमाइंदे कहाँ हैं? बाकी जो हमारा अनिल मुजरिम है वो कहाँ पे है? यही तो उनका, ये तो उसकी हालत है। उसको हमको जब से वो इलेक्शन 1.5 साल से जीता, 1.5 साल में एक बार ही हमने इसको देखा यहाँ पे। हम हमारे प्रधान जी उनको भी फ़ोन करते हैं, मगर वो सुनते नहीं हैं। वो अपने चुनिंदा, हमारी गली में 4 लोग हैं उनके चुनिंदा, उनके घर के बाद LED लाइट लग चुकी है, उनके हेल्थ कार्ड भी बन चुके हैं, जो उनके खास आदमी हैं। 15-16 आदमी इस वार्ड में उनके, जो पूरे ऊपर से लेके 5,000 में 16 कार्ड उनके बनेंगे, 15-16 कार्ड वो बने हैं, तो 15-16 LED ले गए। तो ऐसे पूछो कहते LED लाइट नहीं है, तो उनके लिए लाइट कहाँ से आ गई फिर? मतलब आपका कहना है कि अपनों को ही फैसिलिटी, हाँ, वो अपने चुनिंदा और बाकी लोगों के लिए पार्शलिटी खाली। ये तो देखने वाले, ये तो मेन बाज़ार है, मेन बाज़ार में तो इन्होंने गंद डाल के रखा है। अब यह सामने जो भी है वार्ड है, सामने गली में तो जाओ, चलो बाज़ार से गली देखो ना, 11 नंबर वार्ड, कितनी सफाई है यहाँ पे, एक गली बन रही है, एक चीज़ बन रही है। हमारे नीचे गली का हाल देखो, मैं तो दोनों चीज़ों को, मैं बाज़ार का भी कहूँगा, मैं जहाँ रहता हूँ उसका भी कहूँगा। नीचे गली में जाओ, 3 MLA ने फंड इश्यू करवाया, गली आधी बनी, आधी ऊपर वाली जो गीता भवन वाली गली है वो सब टूटी हैं। कितनी 2 बार फंड इश्यू हो चुका है, नहीं बनी गली अब तक। 2 बार फंड इश्यू हो चुका है, नहीं बनी गली अब तक। 2 बार फंड इश्यू हो चुका है, नहीं बनी गली अब तक। 2 बार फंड इश्यू हो चुका है, नहीं बनी गली अब तक। 2 बार फंड इश्यू हो चुका है, नहीं बनी गली अब तक। 2 बार फंड इश्यू हो चुका है, नहीं बनी गली अब तक। 2 बार फंड इश्यू हो चुका है, नहीं बनी गली अब तक। 2 बार फंड इश्यू हो चुका है, नहीं बनी गली अब तक। 2 बार फंड इश्यू हो चुका है, नहीं बनी गली अब तक। 2 बार फंड इश्यू हो चुका है, नहीं बनी गली अब तक। 2 बार फंड इश्यू हो चुका है, नहीं बनी गली अब तक। 2 बार फंड इश्यू हो चुका है, नहीं बनी गली अब तक। 2 बार फंड इश्यू हो चुका है, नहीं बनी गली अब तक। 2 बार फंड इश्यू हो चुका है,
पैसे कहाँ जाते आते, फंड मंजूर भी होता, DPO भी बनता, सब कुछ बनता, डॉक्यूमेंट सब तैयार होते हैं, फंड भी होते, जाते कहाँ फंड, इनको ये नहीं समझ आते इनके। पैंडेमिक के चलते तो साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। वो गंदगी है ना, डंप लगा, पानी इकट्ठा होता है, कूड़ा बीच में दबता, सारा गंदगी है ना, वो भी तो गंदगी है ना। ये तो ऊपर की तरफ गंदा, ये भी गंदा, ये भी गंदा, वो भी तो गंदगी है ना। चीज़ क्लीन होगी, गली पूरी मेंटेन होगी, चलो ढलान में या पानी का हाड़ आएगा बरसात में, अगर नाली में निकल जाएगा, वो ठीक है। वो उधर तो वही हालत, उधर टाइलें टूटी हुई हैं, हाथ मारो छींटे पड़ती हैं, टायर बजता है, स्कूटर निकला छींटे पड़ती है, वही हाल है। बाजार में भी वही हाल है, नीचे भी वही हाल है। ये देखो नालियों का हालत है, नालियों के अंदर सफाई करने के लिए जगह नहीं बिल्कुल। यही तो चीज़ हमारे, मैं वही चीज़ कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। हमने तो अपना डिप्टी मेयर आके कारपोरेट से डिप्टी मेयर बनी, मगर उसके वो तो पूरे शहर का चार्ज है ना। उन्होंने आगे जो नुमाइंदे हैं, जो स्पेशल विजिट होगी, स्पेशल विजिट में वो देखेंगे, तो फिर वो देखेंगे। तो हमने तो उनको कंप्लेन उठा, अपने जो आगे इनके कारपोरेटर है वो कारपोरेट करके रहे हैं मित्र। ये तो 10 नंबर उसका पड़ता है ना, अनिल मशरूम का, मैं सीधे ऊपर बोलता, वो कहाँ है तक हमने देखा, नीचे से लेकर ऊपर तक, चलो अफगाना मले तक, तो उसका सबको गालियाँ निकाल रहे, दिखता नहीं वो यहाँ पे। यहाँ के कॉर्पोरेटर से भी बात करेंगे, आखिरकार जानेंगे उनसे कि क्यों नहीं है जो यहाँ की जो साफ़ सफाई है वो की जा रही है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि पैंडेमिक भी चल रहा है, बात कर रहे हैं कि नए प्रोजेक्ट आएंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, वाईफाई की कनेक्टिविटी दी जा रही है, साफ़ सफाई होगी, तो अगर ज़मीनी स्तर पर देखकर कहाँ पर हो रही है साफ़ सफाई। 100 रुपये की पर्ची इन्हें पहले बोला जाता काटने के लिए, अब जो है पर्ची में 200 रुपये कर दिए गए। एक तरफ जो रोज़गार नहीं चल रहा, दुकानों पे जो है लोग नहीं आ रहे, तो कहाँ से ये लोग जो है पर्चियाँ भरेंगे 200 रुपये की, और किस किस्म की पार्शलिटी जो है ये की जा रही है। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर पर्चियाँ लेनी है 200 रुपये तो पूरे बाज़ार से ली जाए, ना कि सिर्फ पुरानी मंडी और सुपर बाज़ार से ली जाए। अगर हम ऊपर की तरफ जाएँ तो वहाँ पर जो है बिल्कुल साफ़ सफाई है, सिर्फ सुपर बाज़ार और पुरानी मंडी का ही यही हाल है। इनका कहना है कि दुकानदार कहाँ से पैसे लाएंगे जब कस्टमर उनकी दुकानों पर नहीं आएंगे, क्या वो अब अपनी जेबें भी खाली कर लें, कमाई नहीं हो रही, और दूसरी तरफ जो है चार्जेस पे चार्जेस लगाए जा रहे हैं। आखिरकार यहाँ के कॉर्पोरेटर कहाँ सोए हुए, क्या उन्हें दिखता नहीं कि इतनी महामारी चल रही है, इतनी गंदगी फैली हुई है, इतनी बदबू यहाँ से आ रही है, लोगों का आना जाना इस रोड से रहता है, और इस रोड की सफाई क्यों नहीं हो रही, बहुत बड़ा सवाल है। पैंडेमिक चल रहा है और बात करते हैं कि स्वच्छता की, डिजिटल इंडिया की, आगे बढ़ेगा इंडिया, कैसे बढ़ेगा इंडिया, इतनी गंदगी में कैसे बढ़ेगा इंडिया, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस एरिया की साफ़ सफाई की जा सके, और यहाँ के लोगों को जो पर्चियों का कहा जा रहा है कि 100 रुपये की पर्ची के बाद 200 रुपये की पर्ची काटने के लिए, कहाँ से ये लोग जो है 200 रुपये की पर्ची काटेंगे जब कस्टमर ही इनकी दुकानों पर नहीं आएंगे। आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरीके से जो यहाँ के लोग हैं वो परेशान है कि गंदगी को जल्द से जल्द हटाया जाए। इस महामारी के चलते जो है गंदगी का हटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये गंदगी है बहुत सी इन्फेक्शन फैलाती है और कई अन्य बीमारियां इससे होती है। तो गंदगी को जितना है साफ़ करना चाहिए। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहूँगी कि जल्द से जल्द यहाँ का जो है मसला सुलझाया जाए, और यहाँ पे जिस तरीके से ये लोग 100 रुपये की पर्ची कटाते थे वो इनसे लेकर यहाँ की जल्द से जल्द जो है सफाई कराई जाए। ऐसे ही तमाम खबरों के जुड़े रहिए जेके न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।